हाय क्लास, आप सभी को शुभ प्रभात। आइए आज हम कक्षा 9 की काव्य संकलन का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, चौथा पाठ पढ़ेंगे। चौथे पाठ में आज हम रहीम दास जी को पढ़ेंगे, जिसमें हमने आपको रहीम दास का पिछले वीडियो में जीवन परिचय आपको मैंने सेंड कर दिया था, आपको बता दिया था। आज हम उनके दोहों को पढ़ेंगे, ठीक है। उनके दोहों का आज उनमें हम केवल उनके दो दोहा पढ़ेंगे, जिसमें पहला और दूसरा दो दोहों का आज हम आपको हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले दोहे में लिखा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृत का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। देखिए, रहीम दास जी ने इस पाठ में अपने जितने भी दोहे लिखे हैं वो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सीख देने वाले दोहे हैं। तो जिसमें से पहला दोहा है, इसमें लिखा है इन्होंने कि जो रहीम उत्तम प्रकृत का करि सकत कुसंग। बड़ी अच्छी बात लिखा है रहीम दास जी ने। कहते हैं इस दोहे में रहीम दास जी उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर विशेषता डाली है, ठीक है। उत्तम प्रकृति कैसा होना चाहिए, इंसान की चरित्र कैसे होते हैं, है ना, होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालते हुए आगे लिखा है। कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है, जिसका चरित्र दृढ़ होता है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, यानी जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है और जिसका चरित्र दृढ़ होता है, का करि सकत कुसंग, अगर वह किसी बुरे व्यक्ति के संगति में आ जाता है, किसी बुरे व्यक्ति के संगति में रहता है, तो भी उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार फिर से देखिए कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है, दृढ़ चरित्र वाला होता है, अगर वह कुछ समय के लिए या वह व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के संगति में आ जाता है जो बुरा होता है, तो भी उस बुरे व्यक्ति का प्रभाव उस उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति पर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक चंदन का वृक्ष होता है, उस वृक्ष पर बहुत ही विषैले विषैले, जितने भी विषैले विषैले सर्प लिपटे होते हैं, फिर भी उस चंदन के वृक्ष पर उन विषैले सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस चंदन के वृक्ष पर चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से एक चंदन के वृक्ष पर विषैले, काफी विषैले विषैले सर्प लिपटे हुए होते हैं, फिर भी उस चंदन के वृक्ष पर उन विषैले सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं होता। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होता है, वह भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते। वह अपने सद्गुणों को छोड़कर बुरे व्यक्ति का जो साथ कर होता है, उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, दृढ़ चरित्र वाला है, तो भी अगर वह कुछ समय के लिए किसी बुरे व्यक्ति के संगत में आ जाता है, तो भी उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये था इस दोहे का हिंदी अनुवाद। इसमें जो भाषा है ये इस दोहे की, वो ब्रज भाषा है। शैली जो है उपदेशात्मक है। इसमें रहीम दास जी उपदेश देना चाहते हैं, मुक्तक भी है। रस जो है शांत है। छंद आपको पता है कि ये दोहा है। अलंकार इसमें जो है वो दृष्टांत अलंकार है। ये था पहले दोहे का हिंदी अनुवाद। अब आइए हम आपको इसके दूसरे दोहे का हिंदी अनुवाद बताते हैं, जिसमें दूसरा दोहा है रहीमन प्रीति सराहिए
मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर बात लिखे हैं रहीमदास जी। कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए। देखिए इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला है। और वो आगे लिखते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, यानी व्यक्ति को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए मिले होत रंगदून, जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाए। ठीक है, यानी प्रेमी यानी उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दो प्रेमियों की, है ना, जब प्रेम की मिलका हो, यानी उनकी प्रेम एक दूसरे से मिल करके दो गुना हो जाए, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जो प्रेम सच्चा हो। ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून, यानी उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाए और दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर वो ये भूल जाएं कि वो अलग अलग हैं। इस अस्तित्व को, अपने अपने अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाएं, एक दूसरे में समाहित हो जाए, यानी उन दोनों का प्रेम एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे में समाहित हो जाए, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून, जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफेद होता है। आपने देखा होगा, चूना सफेद होता है और हल्दी पीली होती है, लेकिन दोनों आपस में मिलकर जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, दोनों आपस में मिलकर एक नया लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना अपनी सफेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं, यानी हल्दी अपने रंग को छोड़ देती है, पीलापन को छोड़ देता है, और चूना सफेदी को छोड़ करके एक नया रंग लाल रंग बना देती है। ठीक उसी प्रकार से सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है कि अगर प्रेम सच्चा है तो दोनों प्रेमी का जो प्रेम है आपस में मिलकर दुगना हो जाता है, वो दोनों अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, वही प्रेम सच्चा होता है और उसी प्रेम की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। इस दोहे में कबीरदास जी यही बताना चाहते हैं। इस दोहे का जो काव्यगत सौंदर्य है, इसमें सच्चे प्रेम का स्वरूप दोनों प्रेमियों का एक रूप हो जाना बताया गया है। इस दोहे की भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, अलंकार दृष्टांत है। आज आपको हम केवल दो दोहों का हिंदी अनुवाद बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको दो और दोहों का हिंदी अनुवाद बताएंगे, यानी यहाँ से टूटे सुजान मनाइए जो टूटे सौ बार, यहाँ से आपको हम इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे। बस आज यहीं तक। मुझे आशा है आप इसे देखेंगे, आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आती है तो मुझे लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।